अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत से दोस्त कतर में फैमिली रेजिडेंस वीज़ा के बारे में बात करते हैं और वो सिर्फ ये जानते हैं कि 5000 कतरी रियाल सैलरी है और आप अपनी फैमिली को कतर में बुला सकते हैं। तो ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच हासिल करने के लिए तो आपको मेरा चैनल विज़िट करना होगा, बायो में उसका लिंक मौजूद है और वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में मौजूद है, वो जाकर आप देखें और मुकम्मल गाइड वहाँ से हासिल करें। इस वीडियो में मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ कि इस वीज़े की 2 इकसाम होती है, एक फैमिली विज़िट वीज़ा होता है और एक फैमिली रेजिडेंस वीज़ा होता है। विजिट वीज़ा की मुद्दत जो है 1 महीने से 6 महीने तक होती है और जो फैमिली रेजिडेंस वीज़ा होता है वो तवील मुद्दत के लिए आप अपने माँ-बाप, बच्चों को और बेगम को अपने साथ कतर में रख सकते हैं। लेकिन उसकी एक मुकम्मल शराइत्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहली शर्त तो ये है कि आपका अपना वैलिड जो अकामा है वो वैलिड होना चाहिए। दूसरी सबसे अहम और मेन शर्त ये है कि कम से कम मिनिमम सैलरी जो है वो 10,000 कतरी रियाल होनी चाहिए। अगर आपको कंपनी अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती, अगर कंपनी अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है तो 6,000 से 7,000 कतरी रियाल का भी अगर एग्रीमेंट है कंपनी के साथ तो आपको वीज़ा प्रोसेसिंग करने की इजाज़त मिल जाएगी या कंपनी की से एनओसी लेनी पड़ेगी। अगर आपको कंपनी अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है तो उसका एक रेंटल एग्रीमेंट, अकोमोडेशन प्रूफ जो है वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर बाकी डॉक्यूमेंट्स में बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स, आपके मैरिज सर्टिफिकेट्स और तमाम तर चीज़ें वहाँ पर आपने अटेस्टेड जो है वो जमा करवानी है। साथ ही साथ फिर बाज़ औक़ात कंपनी से एनओसी चाहिए होती है कि आपको फैमिली लाने की यहाँ पर इजाज़त है। इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, डिटेल में वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। वीज़ा अप्रूव होने के बाद फैमिली जो है वो कतर आएगी और कतर में आने के बाद मेडिकल और फिंगरप्रिंट्स वगैरह होंगी और उसके बाद क्यूआईडी का जो है प्रोसेस होगा। चैनल भी विजिट करें, उसको सब्सक्राइब भी करें, फॉलो भी करें और लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।